देखिए, आबादी के विस्तार के साथ में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ साथ भारत जिस तरह से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लक्ष्य हम लगभग 2027 तक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन सारा विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने वाले सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले हर 7 या 8 साल में अब दुगनी होती रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 7-8 साल पहले लगभग 2 ट्रिलियन पर थी। आने वाले 22-23 वर्ष का समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे 2047 तक, इस 22 साल के कालखंड में इस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ते हुए 3 बार गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त करेगी। 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी पानी की आवश्यकता और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये आनुपातिक होती है, उसी के साथ साथ में बढ़ती है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ में भारत के पानी की आवश्यकता भी उसी अनुरूप बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पानी की महत्ता को समझते हुए और राजस्थान में उसकी आने वाली कमी या आने वाले समय में होने वाली कमी को पहले से अपने दृष्टि में रखते हुए जल के आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप जन जन का आंदोलन बनाने का ऐसा फैसला किया है। पूर्व में भी जब आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनी थी। मुझे उस समय देश के जल शक्ति मंत्री के नाते कायम करने का सौभाग्य मिला था और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पूरे देश भर में जितनी गतिविधियां उस समय संचालित हुई थी, उसमें सर्वाधिक परिणामदायक अगर कोई थी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी। देखिए, आबादी के विस्तार के साथ में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ साथ भारत जिस तरह से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लक्ष्य हम लगभग 2027 तक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन सारा विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने वाले सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले हर 7 या 8 साल में अब दुगनी होती रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 7-8 साल पहले लगभग 2 ट्रिलियन पर थी। आने वाले 22-23 वर्ष का समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे 2047 तक, इस 22 साल के कालखंड में इस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ते हुए 3 बार गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त करेगी। 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी पानी की आवश्यकता और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये आनुपातिक होती है, उसी के साथ साथ में बढ़ती है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ में भारत के पानी की आवश्यकता भी उसी अनुरूप बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पानी की महत्ता को समझते हुए और राजस्थान में उसकी आने वाली कमी या आने वाले समय में होने वाली कमी को पहले से अपने दृष्टि में रखते हुए जल के आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप जन जन का आंदोलन बनाने का ऐसा फैसला किया है। पूर्व में भी जब आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनी थी। मुझे उस समय देश के जल शक्ति मंत्री के नाते कायम करने का सौभाग्य मिला था और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पूरे देश भर में जितनी गतिविधियां उस समय संचालित हुई थी, उसमें सर्वाधिक परिणामदायक अगर कोई थी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, क्योंकि वो तकनीकी के आधार पर जिस जगह पर जिस तरह का इंटरवेंशन की आवश्यकता है उसके अनुरूप खड़ी की गई थी।
और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार भी ये जो कार्य योजना बनी और जो कार्य शुरू हुआ है, निश्चित ही वो बहुत परिणाम परक होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में इसको लिया है, सब कार्यकर्ताओं का भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित।